पहला सवाल तो यही है कि राफेल को फिर से ऊंची कीमत पर खरीदी जा रही है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात इस डील में नदारद दिख रही है। इस विमान में सिर्फ 30% ही स्वदेशी कंटेंट होगा, बाकी सब फ्रेंच होगा। इन सब के बीच आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया का ढकोसला औंधे मुंह गिरकर कहीं अंतिम सांस ले रहा होगा। भारत का इतना बड़ा रक्षा बजट खर्च करने के बाद भी सरकार को फ्रांस के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इसको इसी से समझिए कि इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या सोर्स कोड ट्रांसफर की बात नहीं कही गई है। सोर्स कोड कोई मामूली चीज नहीं है, ये फाइटर जेट का दिमाग होता है। उसी से तय होता है कि रडार कैसे काम करेगा, कौन सी मिसाइल लगेगी और सॉफ्टवेयर में क्या बदलाव हो सकते हैं। अगर सोर्स कोड आपके पास नहीं है तो आप निर्माता देश पर निर्भर रहेंगे और भविष्य में किसी भी देसी हथियार या सिस्टम को जोड़ने के लिए भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ये स्थिति उन देशों के लिए सबसे भयावह स्थिति है जो अपनी रक्षा खरीद के लिए ज्यादातर दूसरे देशों पर निर्भर है, और भारत की मौजूदा स्थिति भी यही है जो कि एक भयावह स्थिति कही जाएगी। ऊंची कीमत, पारदर्शिता की कमी और लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े सवाल पिछले राफेल खरीद में भी उठे थे और यही सवाल घूम फिरकर फिर से मुख्य धारा के पटल पर आ पहुंचा है। लेकिन इन सवालों के बीच विपक्ष का एक मौका परस्त चेहरा कहीं गायब है। नरेंद्र मोदी जी ने मेरा डिबेट का चैलेंज ले लिया, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है। थैंक यू। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को खूब भुनाया गया, मगर हर चुनावी हार के बाद उनकी उपस्थिति और मुद्दे किसी बरसाती मेढक की तरह गायब हो जाते हैं। उन्हें समझना पड़ेगा कि चुनाव आते ही बाहें चढ़ाकर पुशअप लगाने से और गोताखोरी करने से कुछ नहीं होता। देश को मजबूत विपक्ष चाहिए, मजबूत जिम ट्रेनर नहीं भाई साहब। ये राहुल गांधी को आखिर कब समझ आएगा?